आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का पुस्तक का नाम है अमृता। और पाठ कौन सा है? तो तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ। पाठ का नाम क्या है? संख्या ज्ञानम। इसका जो अर्थ है वो, पाठ का जो अर्थ है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रहे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हम जाने थे कि लिंग कितने होते हैं, लिंग किसे कहते हैं। 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पिछले वीडियो में हम लिंगों का अध्ययन किए थे और संख्यावाची शब्दों का भी अध्ययन किए थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे में देखिए क्या है। आगे में है वचन। वचन है तो वचन किसे कहते हैं? तो देखिए संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 वचनों में प्रयोग होते हैं। तो संस्कृत में जो वचन है वो कौन कौन से हैं? तो 3 वचन। तो देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और सभी लिंगों में ये वचन होते हैं। ठीक है। पुल्लिंग में एक वचन, नपुंसक लिंग में भी एक वचन और स्त्रीलिंग में भी एक वचन। ऐसे ही पुल्लिंग में द्विवचन और बहुवचन और स्त्रीलिंग में बहुवचन द्विवचन। तो इस प्रकार से ये तीनों वचन तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पुल्लिंग में दिया हुआ है बालकः, बालको, बालकाः। एक वचन है बालकः, बालको द्विवचन है और बहुवचन में बालकाः। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में है बालिका, बालिके, बालिकाः। और नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानि। तो इस प्रकार से वचन का होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि इनके निर्देशक सर्वनाम शब्द इस प्रकार से हैं। पुल्लिंग में देखिए अयम, इमौ, इमे, ये भी वचन में आएंगे। एक वचन हो जाएगा, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनाम शब्द के भी जब तीनों रूप में तीनों लिंग में रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, तो इनका भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में है इयम, इमे और इमाहा। तो इस प्रकार से है। फिर नपुंसक में दिया हुआ है इदम, इमे, इमानी। तो सर्वनाम शब्द के भी तीनों लिंगों में तीनों वचन कहलाएंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या है। उसके बाद कह रहे कि क्रियापदों में भी वचन इन शब्दों के कारण ही आते हैं। कुछ उदाहरण देखें। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। पुल्लिंग में है अयम बालकः पठति। यहाँ पर जो क्या है, अयम एक वचन है और पठति भी एक वचन है। तो पठति के कारण, अयम के कारण पठति जो है ये भी एक वचन का ही होगा। और अगर यहाँ पे द्विवचन रहता, जैसे इमौ, इमौ बालको धावतः, तो यहाँ भी द्विवचन हो जाएगा। धावतः जो है वो द्विवचन, क्रिया जो है वो द्विवचन के रूप में आएगी। उसी प्रकार से बहुवचन में इमे प्रयोग किया गया है, तो इमे का और इसका जो क्रिया जो होगा वो भी बहुवचन में प्रयोग होगा। उसके बाद स्त्रीलिंग में भी देखिए इयम लता पतति। यहाँ भी इयम जो है वो एक वचन का है, तो इसीलिए क्रिया जो है पतति वो भी एक वचन में आएगा। फिर है इमे बालिके धावतः। ये भी यहाँ पे इमे द्विवचन का है, तो यहाँ भी द्विवचन आएगा। उसी प्रकार से इमाह बाल महिलाः गायन्ति। तो यहाँ भी इमाह जो है वो बहुवचन है, तो गायन्ति जो है वो बहुवचन के रूप में आएगा। फिर नपुंसक में इदम पुष्पम शोभनम अस्ति। यहाँ इदम जो है वो एक वचन में है, इसीलिए अस्ति जो है वो भी एक वचन में आएगा। यहाँ पे द्विवचन में आप इस्तः नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत माना जाएगा। और ना ही यहाँ पे बहुवचन में आप संति कर सकते हैं, और ये भी गलत माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद द्विवचन में क्या है, इमे पत्रे पततः। यहाँ इमे जो है वो द्विवचन का, इसलिए यहाँ भी पततः जो है वो द्विवचन में आएगा। उसी प्रकार से यहाँ तीसरा वाक्य देखिए, इमानी फलानी पक्वानी संति। यहाँ भी जो इमानी है वो बहुवचन होने के कारण संति है, यहाँ पे बहुवचन में आएगा। फिर उसके बाद नीचे देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या है, हिंदी में संख्यावाचक शब्दों के लिंग में समानता है। संस्कृत में
1 से 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक होती है। पुल्लिंग में एकः, एका स्त्रीलिंग में एकम नपुंसकलिंग। द्वि द्वि केवल द्विवचन में होता है। द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। फिर है त्रि और चतुर केवल बहुवचन होते हैं। त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में और त्रीणि नपुंसकलिंग में। फिर है चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। पंच से आगे सभी संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि जो 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो एक के लिए शब्द हम प्रयोग करेंगे एकः और एकम और एका। तो इन चारों के लिए 1 से लेकर 4 तक के शब्द जो है वो तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप चलते हैं। अगर एक के लिए हम एक कन्या कहना चाह रहे हैं तो एका कन्या, एका बालिका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एकः नहीं कर सकते हैं। तो 1 से लेकर ऐसे ही चारों तक के अलग अलग से रूप होंगे। अगर आप लोगों को गिनती नहीं पता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम गिनती के ऊपर भी आपको वीडियो बना देंगे कि कैसे गिनती करते हैं, कैसे संस्कृत में संख्या की गिनती होती है। तो आप लोग आसानी से वहाँ पर याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे में कह रहे हैं कि अभ्यास। अभ्यास मौखिकः, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि उच्चारण करें। क में देखिए एकः, एका, एकम, यहाँ पे सभी संख्याएं दी हुई है। 10 तक दिया हुआ है, विंशति 20 तक दिया हुआ है। आप लोग यहाँ देखकर इसको स्मरण भी कर सकते हैं। द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। यहाँ तक तीनों के चारों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के अपने अपने रूप चलेंगे। उसके बाद से सभी का एक ही रहेगा बहुवचन। पंच, षष्ठ, षट्, सप्त, अष्टौ, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, नवदश, ऊनविंशति ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक नवदश, ऊनविंशति, फिर है विंशति, 20, विंशति मतलब 20। तो यहाँ पर 20 तक गिनती दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसको स्मरण भी कर सकते हैं। तो देखिए आगे आगे में है यहाँ पे शब्द रूप की तरह दिया हुआ है। ख में देखिए बालकः, बालको, बालकाः। फिर है गजः, गजौ, गजाः। फलं, फले, फलानि। पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। बाला, बाले, बालाः। चटका, चटके, चटकाः। महिला, महिले, महिलाः। इसको हमें मात्र उच्चारण करना है। अब आगे देखिए, आगे में कह रहे कि चित्र को देखकर संख्या लिखे। तो यहाँ पे कितने चित्र हैं? 4 हैं। तो यहाँ कंदुकानी दिया हुआ है तो कंदुकानी है, तो 4 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ये नपुंसकलिंग में है तो इसका जो हम प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा? चत्वारि। हम लिख देते हैं, आप लोग देख के लिख सकते हैं। तो चत्वारि कंदुकानी इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, ख नंबर में देखिए पुष्पे। पुष्पे जो है यहाँ पे कितने हैं? तो 2 हैं। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि इस प्रकार से नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वे, द्वे पुष्पे इस प्रकार से वाक्य होगा। फिर है गौ में बालकौ। तो यहाँ पे 2 हैं तो पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, बालक पुल्लिंग के में आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे में क्या है? आगे में देखिए घ में है बालिका, 1 है तो 1 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एका, एका बालिका। फिर है कदली फलानी। तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 5 है। 5 है तो 5 का क्या लिखेंगे? पंच, क्योंकि यहाँ पे इसका अलग अलग लिंग नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं पंच। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है कि नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। यथा में देखिए 11, 11 का क्या होगा? एकादश। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 7, 7 का क्या होगा? तो सप्त। 5 का यहाँ लिख भी देते हैं हम, सप्त। और 5 का होगा पंच। उसके बाद है 13, 13 का क्या होगा? त्रयोदश, त्रयोदश। फिर है 19,
19 का क्या लिखेंगे? 19 का हम लिख सकते हैं ऊनविंशति, लिख देते हैं हम ऊन और विंशति। ठीक है, उसके बाद है 19 का हो गया। उसके बाद है 8। 8 का क्या लिखेंगे? अष्ट। आप लोगों को लिखना है तो आप लोग वीडियो रोक के वहाँ पे लिख सकते हैं देख के। फिर है 15। 15 का क्या हो जाएगा? पंचदश। देखिए पंच दश। फिर है 18। 18 के क्या हो जाएगा? अष्टादश। तो यहाँ हम लिख देते हैं अष्टादश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं सभी गिनतियों को। फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे चौथा में देखिए कह रहे कि निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। तो इन सभी शब्दों को हमें क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले कौन सा शब्द आएगा? प्रथम में क्या आ जाएगा? पंच। पंच हो जाएगा। उसके बाद सप्त, अष्ट, नव, फिर है एकादश, द्वादश, त्रयोदश और उसके बाद है अष्टादश। तो इस प्रकार से हम इनको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे में कह रहे कि वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। जैसे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क प्लस री प्लस श प्लस ण प्लस अह। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण। इसी प्रकार से हमें लिखना है क में तो ब प्लस आ, इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बा। और उसके बाद है ल प्लस अ, तो इसको मिलाएंगे तो ल और उसके बाद क और अह तो क। तो क्या हो जाएगा? बाल कह। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ख में। ख में कह रहे कि प और अ, प और को मिलाएंगे तो प। और उसके बाद त और अ को मिलाएंगे तो त। और उसके बाद नौ है तो नौ आधा लिख देंगे। और ती तो क्या हो जाएगा? पतंती। ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे में क्या है? गौ में। गौ में कि नौ और री, नौ और री को मिलाएंगे तो री। और त और य तो आधा त हो जाएगा। उसके बाद य में अ मिलाएंगे तो य। और उसके आगे है म, तो क्या हो जाएगा? नृत्यम। फिर है घ में व और अ को मिलाएंगे तो व और र आधा रहेगा। फिर श और सी तो क्या? वर्षी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब हम इसको लिख दिए हैं। आगे में देखिए छठा में है। छठा में क्या कह रहा है कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क नंबर में देखिए मम कर्णौ स्तः। तो कर्ण बोलते हैं किसको? कान को। तो कान कितने होते हैं? 2। तो पुल्लिंग शब्द है तो 2 प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या भर देंगे हम? 2। ठीक है, इसको हम सही से लिख देते हैं 2। फिर ख में है गजस्य पादाः भवन्ति। गज बोलते हैं हाथी को। तो हाथी के कितने पैर होते हैं? 4। और पुल्लिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चत्वार। तो ख नंबर में क्या भरेंगे? चत्वार। ठीक है। उसके बाद है गौ में मम नासिका अस्ति। नासिका कितनी होती है? 1। और ये स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? एका। मम एका नासिका अस्ति। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर घ में द्विचक्रिकायाम चक्रे भवतः, अर्थात द्विचक्रिका बोलते हैं साइकिल को। तो साइकिल में कितने चक्के होते हैं? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग में आता है द्विचक्रिका ऐसे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वे। फिर ग नंबर में है दशरथस्य पुत्राः आसन्। दशरथ के पुत्र थे। कितने थे? तो 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चत्वार। आप लोग इसको देखकर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे में कह रहे कि रेखा खींचकर मिलान करें। देखिए पहला में सट। सट क्या है?
छः क्या होते हैं, छः ऋतु होते हैं, तो षट ऋतवः इसमें लगाएंगे। फिर है पंच, पंच कितने, पंच क्या होते हैं, पंच पांडव, तो पांडव में लगाएंगे। फिर है द्वौ, द्वौ क्या है, तो दो हस्तौ। और एकम, एक क्या है, एकम मुखम। और त्रयः क्या है, तीन देवता। और चत्वारः चार वेद। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखकर लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।